नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। चुनाव नजदीक है हरियाणा का, ज्यादा समय नहीं है और बीजेपी यूजुअली चुनावी मोड में पहले आती है, लेकिन हरियाणा के संदर्भ में थोड़ा हालात अलग चल रहा है। सैनी साहब भी एक्टिवेटेड हैं, लेकिन जिस तरह से कैडर एक्टिवेट होना चाहिए वो है नहीं। और दीपेंद्र हुड्डा साहब अलग खेल खेल रहे हैं। वहां तो विनिशा फोगाट का भी जय जयकार चल रहा है। और अभी हम बात करेंगे समीकरण के बारे में कि कितने जाट वोट के भरोसे कांग्रेस चल रही है और बीजेपी के पास क्या समीकरण है। हमारे पास हरियाणा चुनाव के लिए स्पेशलिस्ट हैं ओमकार चौधरी सर, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप सब जानते हैं, आपके जाने माने चेहरे हैं। ये वाला डायलॉग मैंने सर से ही चुराया है। ये वाला संवाद आपके जाने पहचाने चेहरे हैं, चिरपरिचित चेहरे हैं ऑफ कोर्स। तो ओमकार चौधरी सर, स्वागत है। इस समय सर हरियाणा बहुत में धन्यवाद। क्या स्थिति है सर? देखिए, हरियाणा में आमतौर पर जो इतिहास रहा है, चुनावी इतिहास रहा है, वो तो ये बताता है कि निरंतरता में 2 बार ही सरकारें 10 साल तक रही हैं। एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो 2004 में बनी थी, 2009 में जिसने कंटिन्यू किया था, और एक मनोहर लाल खट्टर की जो 2014 में बनी थी और 2019 में कंटिन्यू हुई थी। लेकिन दोनों ही बार 2009 में जब कांग्रेस दोबारा सत्ता में आई थी तो उसको भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। उसको निर्दलियों का और कुछ दूसरे छोटे दलों का समर्थन लेना पड़ा था। और 2019 में जब मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बनाने की स्थिति में आई थी तो भारतीय जनता पार्टी को भी 40 सीटें ही मिली थी। जेजेपी की 10 सीटें थी तो उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर पद देकर के इन्होंने सरकार का गठन किया था। तो जो इतिहास है वो तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा रहा है बिल्कुल। कि दूसरी बार के बाद तीसरी बार कोई निरंतरता में सत्ता में नहीं आया है। लेकिन इसमें एक तथ्य है जो बीजेपी के प्लस में जा रहा है। तथ्य ये है कि हरियाणा में आज तक कोई भी ऐसी सरकार नहीं बनी है, ऐसी पार्टी की सरकार नहीं बनी है जिसकी सेंटर में गवर्नमेंट ना हो। यानी सेंटर में जिसकी गवर्नमेंट होती है, आमतौर पर हरियाणा उसी पार्टी की सरकार जो है वो बनवाता है और उसी पार्टी की सरकार चुनता है। ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता है तथ्य। अब आपने पूछा कि इस समय सिचुएशन क्या है, तो अब से करीब करीब 5-6 महीने पहले मनोहर लाल खट्टर को रिप्लेस करके नायब सैनी जो इनके कुरुक्षेत्र से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। मनोहर लाल खट्टर करनाल से चुनाव जीत करके लोकसभा पहुंचे और अब वो ऊर्जा मंत्री हैं मोदी सरकार में। 9.5 साल तक एक गैर जाट, मैं कहूंगा कि पंजाबी को मुख्यमंत्री बना करके रखा। तो पंजाबी जी, थोड़ा सा लग रहा है नेटवर्क का इशू है ओमकार चौधरी सर की तरफ से। जैसे ही वो जुड़ते हैं हम कंटिन्यू करते हैं। इस समय जो स्थिति है वर्तमान रूप से, ओमकार सर, ऑडियो की इशू है तो कृपया आप करेक्ट कर लीजिए जब तक मैं लौटता हूं। इस समय जो वर्तमान में स्थिति है हरियाणा में, बीजेपी के साथ एक प्लस पॉइंट यह है कि बीजेपी इंक्लूसिव राजनीति खेल रही है और बीजेपी में जो सबसे बड़ा रोल है अब जेजेपी, वो कितना डेंट करती है कांग्रेस को और क्या हरियाणा का जो जाट वोट है वो पूरी तरह से कंसोलिडेट होकर के कांग्रेस की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा। मैंने ओमकार चौधरी सर को इसीलिए बुलाया भी था कि देखिए, निसंदेह जो समीकरण है हरियाणा की जो हिस्ट्री है वो ये है कि 10 वर्ष तक तो सिर्फ 2 ही सरकारें आज तक बन पाई, खट्टर साहब की और हुड्डा साहब की। तो एक तो परिवर्तन का समय बनता है, किंतु बड़ी बात यह कि क्या कांग्रेस मेजॉरिटी तक पहुंचेगी,
इस समय क्या बीजेपी के लिए सबसे बेस्ट सिनारियो क्या हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बेस्ट सिनारियो यही होगा, ठीक है, वो ये होगा कि बीजेपी हरियाणा में इलेक्शन को क्लोज लेके जाए, जितना क्लोज लेके जा सकती है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं ओमकार सर। जी सर, कंटिन्यू करें। सबसे पहले तो माफी चाहूंगा मैं दर्शकों से, क्योंकि लाइट चली गई थी और जी, कोई बात नेटवर्क भी चला गया। तो मैं बात कर रहा था कि जो इस समय सिचुएशन है हरियाणा की, जी। उसको मैं कुछ महीने पहले तक अगर आप मुझसे पूछते कि क्या सिचुएशन है, तो मैं कहता कि भारतीय जनता पार्टी इस समय 50-50 स्थिति में है। आज की तारीख में जबकि चुनाव की घोषणा हो चुकी है, हम सबको पता है कि 1 अक्टूबर को मतदान होने जा रहा है। उसमें मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के 45-55 चांसेस हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी को इतना कमज़ोर मान करके ना चला जाए कि साहब वो बिल्कुल ही वैसे रिजेक्टेड हो जाएगी जैसे 2014 में कांग्रेस को वहाँ की जनता ने कर दिया था और वो केवल 15 सीटों पर सिमट गई थी। अगर अगर कांग्रेस पार्टी अपनी गोटियां बिछा रही हैं, अगर विनेश फोगाट को आगे कर रही है, बजरंग पूनिया को आगे कर रही है, उनके हवाई अड्डे से लेकर के उनके बलाली गांव तक जुलूस निकाल रही है, प्रदर्शन कर रही है, मीडिया में एक हवा बनाने की कोशिश कर रही है, जाटों को एकजुट करने की कोशिश कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी भी हाथ पर हाथ रख करके नहीं बैठी हुई है। अभी किरण चौधरी जो बंसीलाल जी की पुत्र वधू हैं और हाँ। जो जो कांग्रेस पार्टी में हुड्डा सरकार में बड़ी प्रभावी मंत्री रही और जो दिल्ली की भी राजनीति करती रही, एक दौर में दिल्ली में भी वो विधानसभा की उपाध्यक्ष रही हैं, तो हरियाणा और दिल्ली दोनों की राजनीति करती रही हैं। उनको अभी भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में भेजा है। तो राज्यसभा में भेजने का मतलब ये, एक बार फिर से लाइट कट गई इनकी। देखिए, किरण चौधरी जी के बारे में ओमकार सर जो बात कर रहे थे, बिल्कुल सही बात है कि देखिए, किरण चौधरी जी वो एसेट साबित हो सकती है, लेकिन सिर्फ किरण चौधरी नहीं है। देखिएगा, चुनाव के पास आते आते आपको विजेंदर सिंह भी दिखेंगे। बबीता फोगाट को तो डेफिनेटली टिकट मिलना ही है। कांग्रेस का प्लान यही है कि बबीता फोगाट के अगेंस्ट में, बबीता फोगाट के विरोध में उतारा जाए, सॉरी, गीता फोगाट के अगेंस्ट में, सॉरी, स्लिप ऑफ टंग, गीता फोगाट जी के विरोध में उतारेंगे। ये किसको? निसंदेह ये उतारेंगे विनिशा फोगाट को। लेकिन इसके अलावे भी ऑप्शन है बीजेपी के पास। नायाब सैनी को जितना कमजोर ये समझ रहे, देखिए समीकरण तो यही लोगों को लग रहा है कि जाट, मुस्लिम और थोड़ा बहुत दलित का साथ, लेकिन जेजेपी का गठबंधन आपको पता है किसके साथ है इस बार? बीएसपी के साथ। तो जैसे ही दलित वोट और थोड़ा भी जाट वोट चढ़ेगा, काउंटर जो है वो 3 ठीक ठाक हो जाएगा। त्रिकोणीय मुकाबला कई सीट पर होंगे। और ये सोच लेना, देखिए ये पूरा जो मायावती ने विरोध किया था ना, अभी ये पूरा जो मायावती का विरोध का सेटअप है वो इसी वजह से है। मायावती और जेजेपी का अलायंस बहुत महत्वपूर्ण है। जी सर, कंटिन्यू करें। जी, तो वहां पर ऐसा लगता है कि किरण चौधरी की बेटी श्रुति को ये विधानसभा का चुनाव लड़ाएंगे। एक बात हमें और ध्यान रखनी पड़ेगी, एक और प्रभावशाली नेता जो कांग्रेस के कभी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, चौधरी भजन लाल, उनका परिवार भी इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और इस समय जो ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी है या चौधरी देवीलाल का कुनबा है, वो कई खेमों में बिखरा हुआ है। जैसे जो आईएनएलडी है वो तो ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में और उनके छोटे बेटे अभय चौटाला के नेतृत्व में रन कर रही है, लेकिन अपना जनाधार खो चुकी है, अपनी विश्वसनीयता लूज कर चुकी है। वहां से जो बड़े बेटे थे इनके अजय चौटाला, उन्होंने अपने दोनों बेटों दिग्विजय और दुष्यंत के साथ मिलकर के जननायक जनता पार्टी बना ली थी, जो करीब करीब 4 साल तक भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता में रही है। जी। अब जो उनका
फॉलोवर रहा है, मतदाता रहा है, जाहिर है वो बटेगा इस बार। वो बटेगा। जेजेपी को उतना भले ही जाट वोट ना मिले इस बार, कई तरह की नाराजगियां हैं और उनके कई विधायक जो हैं वो भाग भी गए हैं, कुछ भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, कुछ कांग्रेस में जाएंगे और जेजेपी कमजोर होगी, आईएनएलडी की कुछ सीटें आएंगी यानी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व वाली। लेकिन हमें एक दर्शकों को मैं एक दिलचस्प तथ्य बताऊं, मैं चूंकि काफी सालों तक हरियाणा को देखता रहा, चंडीगढ़ भी रहा अमर उजाला में और हरियाणा के हृदय स्थल रोहतक में भी रहा हरिभूमि में, तो मैं ये जानता हूं कि वहां के जाट एकजुट किसी एक नेता के पीछे नहीं है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को या कांग्रेस को अगर ये गलतफहमी है कि साहब सारे जाट जो हैं वो एकजुट हो जाएंगे और खाप पंचायतों को वो एक्टिवेट कर देते हैं, कई बार अब ये विनेश फोगाट वाला मामला जो है तूल दे रहे हैं, कुल मिलाकर के प्रयास उनका ये है। और जो वो 13 महीने का आंदोलन हुआ था टीकरी बॉर्डर पर, जो सारा जमावड़ा हुआ था, उसमें भी इनकी भूमिका थी। जंतर मंतर पर जो इनका वो प्रदर्शन था, धरना पूरा प्रदर्शन था जी, उसमें भी इनकी भूमिका थी। कुल मिलाकर के इनका प्रयास ये है और इसी पर नजर थी, 2024 के विधानसभा चुनाव पर ही इनकी नजर थी। तो ये प्रयास कर रहे हैं कि हरियाणा का जाट जो है एकजुट होकर के इनके पीछे लामबंद हो जाए। ऐसा कभी होता नहीं है, हुआ नहीं है और 2024 में भी नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा है कि अभी भी 10 साल के शासन के बावजूद भारतीय जनता पार्टी अभी भी 50% पर खड़ी है। लोकसभा चुनाव के नतीजे भी अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटें फिर भी जीती हैं और कांग्रेस ने 5 सीटें जीती हैं। इस बार केजरीवाल भी अलग लड़ रहे हैं। हाँ, वो वैसे केजरीवाल का हरियाणा में कुछ खास है नहीं। अरविंद है, केजरीवाल की पार्टी तो केवल इसलिए लड़ रही है कि जिनको भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिलेंगे, जिनको कांग्रेस से टिकट नहीं मिलेंगे, वो हमारे दरवाजे पर आएंगे, कुछ पुजापा चढ़ाएंगे तो हमारा काम और थोड़ा आगे बढ़ेगा। उनका यहीं तक है और 1 आध 2-3% वोट मिल गए तो जो उनका राष्ट्रीय दर्जा है पार्टी का वो बना रहेगा। उनको कोई गलतफहमी नहीं है कि वो हरियाणा में पंजाब जैसा माहौल बना देंगे, ऐसा नहीं है। नहीं ओमकार सर, एक चीज जो बीएसपी का इस समय अलायंस है जेजेपी के साथ इस चुनाव में, ये इतना बुरा अलायंस नहीं दिख रहा है जितना हम पेपर पर समझ रहे हैं, क्योंकि बीएसपी के साथ अब जाटो वोट और फोर्सफुली जुड़ेंगे या दलित वोट, चूंकि वो जो मामला है जिसको लेकर के वो आगे निकली। लेकिन अब यहां पर यह है कि जो वाल्मीकि समाज इन पूरे प्रदर्शन से बाहर रहा वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट कर रहा है। अगर 20% 30% भी दलित वोट बीजेपी की तरफ इस बार शिफ्ट होता है तो मुकाबला कैसे आप देखते हैं? ये इनेलो का और बसपा का गठबंधन है, जेजेपी का और बसपा का नहीं है। अच्छा, सॉरी। तो जो ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी है, अभय चौटाला की पार्टी है, उसका और बसपा का गठबंधन है। तो ये एक ताकत बनती है और चूंकि 3 बार 4 बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं ओम प्रकाश चौटाला एक जमाने में, और बहुजन समाज पार्टी भी एक बार अंबाला की सीट जीती है, लोकसभा की सीट जीती है, लोकसभा की सीट जीती, राइट। और उसका जो है 4, 5, 6, 7% तक वोट रहा है हरियाणा में। तो बहुत सारी पॉकेट्स ऐसी हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी और आईएनएलडी का जो ये गठबंधन है ये प्रभाव डालता हुआ दिखाई देगा। अब वो नुकसान किसका होगा ये आप समझ लीजिए, क्योंकि आईएनएलडी का जो वोटर है वो जाट है और कुछ पिछड़े रहे हैं एक जमाने में उसके साथ, और बहुजन समाज पार्टी के साथ तो दलित और दूसरे वर्ग ही हैं। तो वो सीधे सीधे नुकसान किसी को अगर पहुंचाएंगे तो वो कांग्रेस पार्टी को ही पहुंचाएंगे। अच्छा सर, एक चीज और, यूजुअली चुनाव से पहले बीजेपी बहुत एक्टिवेट हो जाती है। अब 1 महीने से कम समय, क्या बीजेपी का कॉन्फिडेंस कुछ दिनों में शैटर्ड हुआ है, कुछ हिला है? क्या लग रहा है आपको कि बीजेपी के कार्यकर्ता में, चूंकि वो उनको लग रहा है कि बाहरी को बहुत ज्यादा वैल्यू दिया जा रहा है, उनका कुछ डाउनफॉल आपको लग रहा है कि हुआ है? एक बात से तो मैं सहमत हूं कि बाहर के लोगों को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पुराने तपे तपाए
ऐसे बहुत सारे नेता हैं और कार्यकर्ता हैं जिनको आप राज्यसभा भेज सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया है। ऐसा नहीं किरण किया। च किरण चौधरी को आपने राज्यसभा में भेजा है, केवल ये सोच कर के कि भिवानी जिले की कुछ बंसीलाल के प्रभाव क्षेत्र वाले जो एरिया हैं, वहाँ की जो 2-3 सीटें हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में पड़ जाएँगी, इसलिए आपने ऐसा किया है। ये उनकी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन इससे भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है, वो ज़रूर हतोत्साहित होता है, निराश होता है कि हम इतने सालों से लगे हुए हैं और हमारे पल्ले में कुछ नहीं आता है, कोई बाहर का अचानक आता है और उसको जो है इनाम दे दिया जाता है। पहले भी ऐसा हुआ है, चौधरी बीरेंद्र सिंह आए थे, उनको जी। राज्यसभा भी भेजा गया, उनको केंद्र में मंत्री भी बना दिया गया। हुँ। लेकिन क्या हुआ? चौधरी बीरेंद्र सिंह टिके क्या भ भारतीय जनता पार्टी में? नहीं ठीक है। वो वो चले गए। तो जब इन जिनका जिनका मौका पड़ता है, वो उतना लाभ लेते हैं और चले जाते हैं, इससे बीजेपी को नुकसान होता है। पर हाँ, मैं ये बात कहूँगा कि बीजेपी कोई हाथ पर हाथ रख कर के बैठी है, ऐसा नहीं है। खुद हुँ। अमित शाह जो है, वो चंडीगढ़ का, पंचकुला का दौरा कर चुके हैं, कार्यकर्ताओं की मीटिंग कर चुके हैं, एक जोश पैदा कर चुके हैं, ज़िम्मेदारियाँ सौंपी जा चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो जो मुख्यमंत्री हैं, वो भी लगातार सक्रिय हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी सक्रिय हैं। जो उनके दूसरे बड़े नेता हैं, वो सब भी लगे हुए हैं और मुझे लगता है कि सक्रियता में तो कोई कमी नहीं है। कहीं अगर कोई माइनस पॉइंट है, तो वो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी होती है वो तो ऑब्वियस सी बात है, हरियाणा जैसे प्रदेश में आनी है। हरियाणा और वो 10 साल तक देखता भी नहीं है। बहुत सारे एमएलए के प्रति भी कई तरह की नाराज़गियाँ होती हैं, लोगों के काम हुँ। नहीं होते हैं और भारतीय जनता पार्टी में तो ये ज़्यादा शिकायत होती है कि साहब जो कार्यकर्ता हैं, उनके पल्ले तो कुछ पड़ता ही नहीं है, चाहे हुँ। 5 साल की सरकार हो या 10 साल की सरकार हो। तो वो सर, है एक लास्ट क्वेश्चन एक पूछना था क्योंकि आपको भी जाना है। अ, जाट माइनस ओबीसी का रुझान की तरह, क्योंकि बीजेपी ने थोड़ा-सा हरियाणा में जो एक्सपेरिमेंट किया था खट्टर जी के समय, क्या वो एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू रखेगी? वो बँटेंगे, बँटेंगे वो। अच्छा, बटेंगे। हाँ, इस बार और इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कांग्रेस पार्टी पत्ते कैसे फेंटती है, हुँ। प्रत्याशी कैसे तय करती है। लेकिन कांग्रेस की अपनी अंदरूनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे? जैसे सैलजा और रणदीप सुरजेवाला का एक अलग गुट बन गया है। वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यक्रमों में जा ही नहीं रहे हैं। भूपेंद्र अच्छा। सिंह हुड्डा के बेटे के जो कार्यक्रम हैं, जो यात्राएँ हैं, उसमें वो शामिल ही नहीं हो रहे हैं। पहले तो हुँ। यहाँ तक था कि सैलजा और रणदीप जो यात्राएँ कर रहे थे, जो हुँ। प्रोग्राम कर रहे थे, वहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के फ़ोटो ही नहीं लगा रहे थे। हुँ। और ये भी लगातार चल रहा है कि साहब अगर ये ऐसे ही चलता रहा, तो वहाँ पर जो है बगावत भी हो सकती है ऐन मौके पर। टिकटों को लेकर के जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पिछले दिनों कुछ बयानबाज़ी कर दी है, तो हुँ। उससे नाराज़गी हुई है थोड़ी-सी। प्रत्यक्ष तौर पर वो कहते हैं कि हम सबको साथ लेकर के चलेंगे, 36 बिरादरी हमारे साथ हैं। लेकिन जिस तरह की राजनीति वो कर रहे हैं, केवल जाटों की राजनीति जिस तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको लेकर के पार्टी के भीतर ही नाराज़गियाँ हैं। अभी 2 दिन हुँ। पहले ही एक खबर बड़ी तेज़ी से चली थी कि हुँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का यूज़ तो किया जाएगा, विनेश फोगाट का और इन सब का। लेकिन हुँ। चीफ मिनिस्टर अल्टीमेटली जो है वो शैलजा बना दी जाएगी, अगर बहुमत मिल गया तो। यानी ओके। दलितों को साधने की कोशिश होगी हरियाणा के ज़रिए। हरियाणा में एक दलित चेहरा अगर चीफ मिनिस्टर बन जाता है, हाँ, तो तब तो इसका इसका मैसेज जो है, वो दूसरे राज्यों में भी थोड़ा व्यापक दे जाएगा। दे लेकिन इस खबर के आने के बाद से भूपेंद्र हुँ। सिंह हुड्डा और उनके कैंप में काफ़ी चौकन्नापन देखा जा रहा है। चलिए, ठीक है। ओमकार सर, शो में जुड़ने के लिए सर बहुत-बहुत धन्यवाद सर। दर्शकों से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। एक प्रश्न विघ्नेश प्रभु का आया है, द प्रॉब्लम विथ बीजेपी अग्निवेशु मेस इन फैमिली, पहचान यात्रा, गुरुग्राम सिटी इश्यू, दिगी मित्रा गाइड ऑनलाइन सर्विस, नो दिगी मित्रा गाइड टू ऑनलाइन सर्विसेज, वेरी टाइट फाइट, वी मे सी
वेरी टाइट फाइट वी में सी, रॉन्ग इलेक्शन डेट्स बाय इलेक्शन कमीशन। ये बड़ा प्रश्न आ रहा है सर इलेक्शन कमीशन को लेकर के सर। ये संदेह लोग प्रकट कर रहे हैं कि क्या तो जा रहा है कुछ भी, लेकिन ये बिल्कुल एंटी बीजेपी कुछ स्लॉट बनाए जा रहे हैं, 4-4 दिन का गैप दिया जा रहा है, 4-4 दिन की छुट्टी दी जा रही है हरियाणा जैसे स्टेट में, या तो बिहार जैसा प्रॉब्लम भी नहीं है कि भाई आप एक दिन में नहीं करा सकते। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बडोली ने मुख्य चुनाव आयुक्त को एक चिट्ठी लिखी है और ये तारीख चेंज करने के लिए कहा है। देखिए तारीख चेंज होती है कि नहीं होती है, लेकिन जो विघ्नेश ने कहा है, अग्निवीर एक मुद्दा है, परिवार पहचान पत्र एक मुद्दा है, बाकी तो इतने बड़े मुद्दे नहीं हैं, लेकिन ये 2 मुद्दे हैं जिन पर लोकसभा चुनाव में भी नुकसान हुआ है बीजेपी को और विधानसभा चुनाव में भी डेंट होने की आशंका है। विघ्नेश प्रभु वही बात कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को जब टिकट ही नहीं मिल रहे हैं और प्रवासी पंछी को मिल रहे हैं तो क्यों वोट करेंगे, ये बात ठीक है। चलिए इस नोट पे आज के संस्करण को समाप्त करेंगे। धन्यवाद, जय श्री राम, शुभ रात्रि। और आपसे निवेदन है, प्लीज डू सब्सक्राइब अभिषेक तिवारी शो एंड ओशियन नेटवर्क। ओमकार चौधरी सर का शो थोड़ी देर में शुरू होने वाला। धन्यवाद सर।